गेस्ट ऑफ ऑनर और मुख्य अतिथि के रूप में स्वागत करना एक बड़े सम्मान और गौरव की बात होती है। तो ये इस बात का भी संकेत है कि भारत और फ्रांस के संबंध, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बड़े घनिष्ठ हैं, बड़े सशक्त हैं और आने वाले समय में इसकी भूमिका और बढ़ेगी, न केवल हम दोनों देशों के लिए, न केवल यूरोप और भारत के लिए, बल्कि पूरे विश्व के संदर्भ में अगर आप देखें तो ये संबंध बहुत महत्वपूर्ण होगा। लेकिन इस बात का भी ये संकेत है कि आज का समय जो है ये भारत का क्षण है। ये बात सारी दुनिया कहती है। आपने पिछले महीने अमेरिका में प्रधानमंत्री की यात्रा देखी। इस साल हमारी G20 की अध्यक्षता है और प्रधानमंत्री G7 के भी सम्मेलन में उनको भी बुलाया गया था और जनवरी में भी हमने ग्लोबल साउथ का एक शिखर सम्मेलन किया था जिसमें 125 देशों ने भाग लिया था। तो इन सभी चीज़ों को देखें तो एक ये भारत का जिसे कहते हैं समय आया है और भारत की प्रगति, भारत की लोकतंत्र के कारण, भारत के सामाजिक स्थिरता, शांति के कारण भारत ने अपनी एक जगह बनाई है। दूसरी ओर विश्व में जिस प्रकार की चुनौतियां सामने आई हैं उभर के, चाहे वो रक्षा सुरक्षा की दृष्टि से देखें, चाहे क्लाइमेट चेंज की, भूखमरी की, चाहे स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें, चाहे गरीब देशों के भविष्य के बारे में अगर सोचें, उनके जो कर्ज का बोझ है, चाहे गिरानी है, तो इन सब की जो विश्व की जो चुनौतियां हैं, चाहे जो तनावपूर्ण स्थिति है चारों तरफ, तो भारत एक सकारात्मक भूमिका निभा रहा है, एक ग्लोबल सॉल्यूशन प्रोवाइडर के रूप में उभर के आया है और इसमें प्रधानमंत्री का सबसे बड़े योगदान रहा है, उनकी दृष्टि, उनकी प्रोएक्टिव अप्रोच के कारण। तो इन सभी चीज़ों के कारण भारत को एक तरह से ये सम्मान मिल रहा है, भारत फ्रांस के संबंध के संदर्भ में और भारत की एक वैश्विक भूमिका के संदर्भ में भी। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण क्षण है इन सभी चीज़ों को सामने रखने का। भारत और फ्रांस के संबंध बड़े सामूहिक हैं, ये केवल किसी एक दायरे में मजबूत नहीं है, ये इसके कई स्तंभ हैं। एक तो हम UN में, मल्टीलैटरल फोरम्स में, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक दूसरे के साथ हमेशा से बहुत अच्छी साझेदारी निभाए हैं। फ्रांस P5 मेंबर होने के रूप में भारत का हमेशा उसने सहायता दी है, हमेशा सहयोग दिया है, समर्थन दी है। दूसरी ओर आज इंडो पैसिफिक एक बहुत ही मुख्य विषय हो गया है विश्व के भविष्य के लिए और उसमें भी फ्रांस की अपनी इंडियन ओशन में भी और पैसिफिक ओशन में भी उसकी अपनी टेरिटरीज हैं, उसकी अपनी EEZ हैं, तो एक तरह से वो स्थायी शक्ति भी है इंडो पैसिफिक में। भारत का एक विशेष मित्र है, विशेष साझेदार है और हम जब इंडो पैसिफिक की भविष्य की बात करते हैं, रक्षा सुरक्षा की बात करते हैं, उसके प्रगति की बात करते हैं, इसकी समृद्धि की बात करते हैं, तो ये जो हमारा संबंध है इसकी एक बहुत बड़ी भूमिका होगी। एक हम डिप्लोमेटिक स्तर पे बहुत कुछ करते हैं और अन्य देशों को मदद करने में भी हम बहुत साथ मिलकर काम कर रहे हैं। एक तो ये, दूसरा आपने जिक्र किया रक्षा, डिफेंस और सिक्योरिटी के विषय का, उसमें हमारे संबंध शायद ही इतने अतुलनीय हैं, शायद ही कोई और देश के साथ इतने सामूहिक संबंध हों, चाहे वो मिलिट्री एक्सरसाइजेज हो, इंटेलिजेंस कोऑपरेशन हो, रीजनल क्षेत्रीय संदर्भ में जो हम काम करते हैं, या हम डिफेंस इक्विपमेंट की बात करें, वो अपनी जगह पे है। तीसरा, हम स्पेस में, अंतरिक्ष में, ये हम हमेशा हमारे साथ रहे हैं। हमारी अंतरिक्ष की यात्रा भी एक तरह से इनके साथ शुरू हुई थी। सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन में भी ये हमारे मुख्य साझेदार के रूप में है और एक ये स्तंभ हुआ। तीसरा स्तंभ हमारा है संबंध का इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजी का, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्तंभ है जिसकी मैं शायद इतनी चर्चा नहीं होती है, क्योंकि अधिकांश रूप से सबकी दृष्टि और रक्षा के क्षेत्र में रहती है और हम डिफेंस में क्या कर रहे हैं साथ में। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि पिछले 2014 से
हमारे आर्थिक संबंध बहुत तेज़ी से आगे बढ़े हैं, करीब करीब अब दुगुने हो गए हैं पिछले 8-9 सालों में। फ्रांस की ओर से भारत में निवेश बहुत तेज़ी से बढ़ा है। फ्रांस की सबसे बड़ी कंपनी, जितनी भी आप बड़ी कंपनी का नाम लें, वो भारत में मौजूद हैं, और केवल भारत के मार्केट के लिए नहीं, वो भारत को अब पिछले कुछ सालों में अपने ग्लोबल सप्लाई चेन का बहुत अहम हिस्सा बना रहे हैं, और साथ ही साथ भारत को एक एक्सपोर्ट हब के रूप में देखते हैं। भारत को रिसर्च, टेक्नोलॉजी एंड डेवलपमेंट, इनोवेशन का एक बहुत बड़ा हब मानते हैं।